राज्य में अब निकाय चुनाव होने बाकी है और इसे लेकर हलचल भी तेज हो गई है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन एक बड़ी अड़चन दूर हो गई है निकाय चुनाव को लेकर। आज हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो वोटर लिस्ट थे वो सौंप दिए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग को, यानी जिस वोटर लिस्ट से राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए उसी वोटर लिस्ट से राज्य में अब निकाय चुनाव किए जा सकते हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही राज्य में अब निकाय चुनाव कराए जाएंगे? हमारे साथ इस वक्त सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, अब जो एक अड़चन दूर हो गई ये कह सकते हैं हम, हाईकोर्ट में जब वोटर लिस्ट की बात सामने आई, निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को वोटर लिस्ट सौंप दिया है, तो क्या माना जाए कि बहुत जल्द अब चुनाव हो सकते हैं या राज्य सरकार फिर अपना पक्ष रखेगी? देखिए, इस पर अगली सुनवाई जो है वो 7 फरवरी को होनी है, लेकिन आज जो सुनवाई हुई और जो चीज़ें निकल कर आई है उसमें ये हम कह सकते हैं कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के एक अड़चन दूर हुई है। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि आखिर वोटर लिस्ट जो है वो उपलब्ध कराए जाए राज्य निर्वाचन आयोग को और किस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हो। तो ऐसे में जो भारत निर्वाचन आयोग है उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में ये पक्ष रखा है कि जिस वोटर लिस्ट के आधार पर नवंबर 2024 में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए गए, ऐसे में उसी सूची से जो है उसी वोटर लिस्ट से निकाय चुनाव भी कराए जा सकते हैं। हालांकि ये भी एक बातें सामने आई है कि 1 अप्रैल 2024 तक जो पुनरीक्षित वोटर लिस्ट थे उसी के आधार पर विधानसभा चुनाव हुए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 को जो लास्ट पुनरीक्षित सूची है वो उन्हें सौंपा जाए, उसके आधार पर जो है चुनाव हो। तो ऐसे में अब भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि 4 राज्यों में हाल के दिनों में जो चुनाव हुए, ऐसे में 1 अप्रैल 2024 के वोटर लिस्ट के आधार पर ही हुए हैं। तो 13 जनवरी अगले यानी कि 25 तक जो है वो चीज़ें नहीं बदल सकती है, उसके आधार पर चुनाव कराए जा सकते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि जिस वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा के चुनाव हुए उसी आधार पर निकाय चुनाव कराए जाए। तो 13 जनवरी को अब राज्य निर्वाचन आयोग को वो सूची सौंप दी गई है, जिसके आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि इसके आधार पर भी चुनाव हो सकते हैं। तो इसलिए अब एक कदम आगे आप कह सकते हैं कि इसमें प्रक्रिया बढ़ सकती है और एक अड़चन आप कह सकते हैं कि दूर हुई है। हालांकि अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है और एक याचिका जो दायर की गई, जो रोशनी खल को ये पार्षद हैं नगर निकाय के, उन्होंने ही याचिका दायर की है और उसके सुनवाई के दौरान जो है ये चीजें निकल कर आई है। तो हम कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने पहले भी कहा था कि निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। जो 4 महीने का मदन वक्त दिया था हाईकोर्ट ने, अब जिस तरह से मामले की सुनवाई चल रही है, जो जवाब दाखिल किए जा रहे हैं, तो माना जाए कि जो हाईकोर्ट ने 4 महीने का जो डेडलाइन दिया था उसमें चुनाव अब हो सकते हैं। अगर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई जो होती है और उसमें संतोषजनक जवाब आ जाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग भी इसे स्वीकार कर लेता है कि इस वोटर लिस्ट के आधार पर ही चुनाव हो सकते हैं, तब फिर ये माना जा सकता है कि हाईकोर्ट के जो आदेश हैं उसके दायरे में ही यह चुनाव जो है संपन्न करा लिए जाएंगे, यानी कि 4 महीने के भीतर ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हालांकि ट्रिपल टेस्ट की बात जो है लगातार आती रही है इसमें कि ट्रिपल टेस्ट जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक निकाय चुनाव संपन्न नहीं हो। तो लेकिन हाईकोर्ट ने इसी पर कहा था कि निकाय ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव को टाला नहीं जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। तो अब राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच क्या कुछ चीजें निकल कर आती है, इसका इंतजार करना हो। चलिए, तो राज्य निकाय चुनाव में एक अड़चन दूर होती हुई फिलहाल नजर आ रही है, जो कोर्ट में आज जिस तरह से सुनवाई हुई है और निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग को वो सूची सौंप दी गई है, यानी ये वही सूची सौंपी गई है जो विधानसभा चुनाव में जो मतदाताओं की सूची तैयार हुई थी और उसी सूची के जरिए अब निकाय चुनाव भी कराए जा सकते हैं। बहरहाल मामले की अगली सुनवाई अब कोर्ट में फिर होनी है, लेकिन एक तरह से लग रहा है कि थोड़ा जो रास्ता था या अड़चने थी निकाय चुनाव में, वो अड़चने अब कुछ दूर होती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही राज्य में निकाय के चुनाव होंगे और डेवलपमेंट के काम जो रुके हुए हैं वो पूरे होंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।
विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।